क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 और एंड 5। ठीक है, तो 1 रुपीज के, 2 रुपीज के और 5 रुपीज के इतने सारे कॉइन है उसके पास कि 300 रुपीज बन जाता है। ठीक है, 1 रुपीज के, 2 रुपीज के और 5 रुपीज के इतने सारे उसके पास कॉइन्स हैं कि 300 रुपीज उसके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जब गिनती करता है तो 300 उसको मिलते हैं। नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपीज का जो कॉइन है वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ठीक है, जब इकट्ठा किया तो क्या देखा कि 5 के कॉइन से 2 रुपीज के कॉइन जो है वो 3 गुना है। ठीक है, जितने भी हो 5 नंबर के उससे 2 रुपीज का जो कॉइन है वो 3 गुना है। तो हमको टोटल नंबर ऑफ, अच्छा टोटल नंबर ऑफ कॉइन भी बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 है। ठीक है, वो भी बता दिया। तो पूछता है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो कितने कितने कॉइन हमारे पास, हर एक डिनोमिनेशन के कितने कितने कॉइन हमारे पास हैं वो आपको बताना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, मान लेते हैं लेट, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ 2 रुपीज का कॉइन 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स है, 5 रुपीज के कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो 5 रुपीज के कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा है तो सबसे पहले हम 5, सबसे कम जो है 5 रुपीज का कॉइन या 5 रुपीज के जो कॉइन है उसको ही हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको एज्यूम करने से ये एज्यूम हो जाएगा और ये दोनों के एज्यूम होने से तीसरा एज्यूम हो जाएगा क्योंकि टोटल 160 है। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स कॉइन जो है 5 रुपीज के है। एंड और दूसरा क्या एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन जो है एंड नहीं, एंड, ठीक है, एंड नहीं, क्योंकि एज्यूम तो हमने सिर्फ एक्स ही किया है। ठीक है, तो क्या होगा, सो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन कितने होंगे, 5 रुपीज के कॉइन के 3 गुना, 3 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है, सिंस टोटल नंबर ऑफ कॉइन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू 160। ठीक है, तो नंबर, इसलिए ऐसा आप निशान भी लगा सकते हैं सिंस। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ, कौन सा कॉइन बच गया, 1 रुपीज का कॉइन, ऑफ रुपीज 1 कॉइन। ठीक है, 1 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे, यदि आपके पास 5 रुपीज के समथिंग कॉइन है, जितने भी हैं 5 है, यदि 2 रुपए के 15 है, एक 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, 5 नंबर हैं, दूसरे 15 नंबर है। ठीक है, तो 5 और 15 नंबर हमारे पास हैं और टोटल जब हम सबको प्लस करते हैं तो 160 आता है। ठीक है, तो 160 आता है। ठीक है, तो जो 1 रुपीज के कॉइन है वो कितने होंगे, तो इसमें यदि इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, कितने होंगे, 140 होंगे। देखिए 140 में 15 प्लस 140 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 160 होता है। यानी इसमें से इन दोनों के प्लस को माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू हमेशा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारा 160 है। तो यहां हम माइनस कैसे करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, 160 माइनस एक्स प्लस 3x। ठीक है, दोनों को प्लस करना है तो एक साथ रख के प्लस कर दिया। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में डाल दिए। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x। ठीक है, अब हमारे पास
₹5 के कॉइन आ गए, ₹2 के कॉइन आ गए और ₹1 के कॉइन आ गए। ये तीनों कॉइन आ गए, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि टोटल उसके पास अमाउंट है, नंबर ऑफ कॉइन उसके पास नहीं है। क्या है उसके पास? अमाउंट है। तो अमाउंट यदि है तो हमको इसको अमाउंट में सबको चेंज करना पड़ेगा, ना। तो क्या होगा? देन अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन। 5 कॉइन का अमाउंट कितना हो जाएगा? है x और ₹5 का है तो 5x हो गया, ठीक है। 5 इंटू एक्स, जैसे 15 है, 15 नंबर्स ऑफ कॉइन है इसके पास। ₹5 के 15 नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे? तो ₹5 इंटू 15 ₹75, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अमाउंट ऑफ ₹2 कॉइन, ₹2 के कॉइन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3x इक्वल टू 6x। 6x जो है ₹2 के कॉइन हो गए। और अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? 1 इंटू कितना है? 60 माइनस 160 माइनस 4x। 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4x ही रह जाएगा, ठीक है। ये सारे अमाउंट आपको मिल गए, ठीक है। अब आप कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले ही बताया है कि ₹300 हैं, ठीक है। तो यहां से मैं बता देता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होगा? 5x, ठीक है, 6x, ठीक है, और 160 माइनस 4x। ये तीनों को प्लस कर देंगे तो हमको मिलेगा ₹300, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 11x हो गया, 11x, ठीक है। 4x को ये साइड में हम ले लेते हैं, 4x प्लस 160, ठीक है, माइनस साइन के साथ में इसको ये साइड में ले लेते हैं, इक्वल टू कितना हो गया? 300। वैल्यू कितना हो गया? 7x प्लस 160 इक्वल टू 300, ठीक है। अब क्या करते हैं? 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, ठीक है। 160 जो है वो साइड चला गया, ठीक है। ट्रांसपोजिंग 160 क्या लिखेंगे? ट्रांसपोजिंग 160 टू RHS। RHS में ट्रांसपोज कर दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगा? 7x इज इक्वल टू 140, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 20 हो गया। क्यों, कैसे हुआ? तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, ओके। तो इक्वल टू क्या हो गया? x इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 वैल्यू हमारा आ गया। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन? x इक्वल टू 20 आ गया, तो हम सीधा लिख सकते हैं सो क्या? नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन। पहला 5 का कॉइन था, 5 कॉइन कितना था? x था, इक्वल टू 20, ठीक है। नंबर
ऑफ रुपीज, अगला कौन सा कॉइन था, हमने एज्यूम कौन सा कॉइन किया था, 2 का कॉइन एज्यूम किया था, वो 3x था, यानी 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। ओके, और लास्ट हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपीज का कॉइन, वो कितना था 160 माइनस 4x। ओके, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, 20, 60 और 80 इसका आंसर हुआ, जिसमें 1 रुपए के 1 रुपीज के 80 कॉइन्स थे, 2 रुपीज के 60 थे, और 5 रुपीज के कितने थे 20 कॉइन थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया। ठीक है।